हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी फार्मा बूस्टर। हम लोग इमल्जन देख रहे थे। इमल्जन में कुछ टॉपिक हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू ओवरकम। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन। इमल्जन मैंने कल बताया था, चूँकि एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई पूछे कि इमल्जन क्या होता है तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि दो इमिजिबल लिक्विड्स, मतलब जो एक दूसरे में मिल ना सके, लाइक वाटर एंड ऑयल। जब दो इमिजिबल लिक्विड को किसी इमल्जिंग फाइन एजेंट की हेल्प से उन्हें मिक्स किया जाता है तो जो फॉर्मुलेशन बन के आता है वही हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इमल्जन कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन। तो कह रहा है देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड्स। यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जिससे हम इमल्जन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहला है ड्राई गम मेथड, दूसरा है वेट गम मेथड और तीसरा है हमारा बॉटल मेथड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लो बार बार कि ये जो गम वर्ड है, ठीक है ना, ये गम वर्ड क्यों आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इमल्जिंग फाइन एजेंट को, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इमल्जीफायर को। ठीक है, तो आइए वन बाई वन करके हम इन 3 मेथड के डिटेल से यहाँ पे देखते हैं। तो पहला मेथड है हमारा ड्राई गम मेथड। तो आइए देखते हैं इमल्जन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टेक द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम इज 4:2:1। आपको क्या क्या लेना है, ऑयल लेना है, वाटर लेना है, चूँकि यही दोनों इमिजिबल लिक्विड्स हैं और जिनकी हेल्प से आप मिलाओगे, यानी कि गम यानी कि इमल्जिंग फाइन एजेंट। कुछ भी हो सकता है, आपने वहाँ देखा था ट्रैगाकैंथ हो सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के अलग अलग इमल्जिंग फाइन एजेंट होते हैं। ठीक, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ऑयल वाटर और गम लेना है, उनका रेशियो कैसे रहेगा, 4:2:1 के रेशियो में आप ले लोगे। ठीक है, देन कह रहा है गम यानी कि इमल्जीफायर इज सैचुरेटेड विद द ऑयल इन परफेक्टली ड्राई मोर्टार। आप एक मोर्टार में सबसे पहले क्या करोगे, गम को लोगे और वाटर को लोगे, सॉरी ऑयल को लोगे। ठीक है, मतलब कि आपको एक मोर्टार पिस्टल लेना है और इसमें आपको ऐड करना है गम और आपको इसमें ऐड करना है ऑयल। ठीक है, पहले इन्हें आप ऐड करो। आप ध्यान देना, ड्राई अगर रहेगा, ड्राई गम मेथड आप यूज करोगे तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ रहा है, गम के साथ ऑयल। इस बात का यहाँ पे ध्यान देते हुए चलिए मैं अभी से यहाँ पे आपको नोटिफाई करा दी हूँ कि ड्राई गम मेथड में स्टूडेंट्स आपको गम के साथ, जब पहली बार आप मोर्टार में इसे आप ऐड करोगे, ट्राइचुरेट करोगे, तो आप इसमें गम के साथ ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड वंस। फिर इसमें आप थोड़े से अमाउंट में वाटर ऐड करोगे। ठीक है, सबसे पहले मोर्टार पेस्टल में आपने क्या लिया, इमल्जिंग फाइन एजेंट यानी कि गम लिया और थोड़ा सा इसमें ऑयल मिलाया। इन्हें ट्राइचुरेट करना मतलब आपने मोर्टार पेस्टल देखा होगा, तो पेस्टल से आप जब इनको मिक्स करोगे, ट्राइचुरेट करोगे, ओके, तो इन दोनों को लेने के बाद इसमें आप थोड़े अमाउंट में आपको क्या ऐड कर देना है, वाटर ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है ट्राइचुरेट इमीडिएटली, रैपिडली एंड कंटिन्यूसली। मतलब कि आपको गम और ऑयल के बाद जब आपने वाटर ऐड किया तो इसको तुरंत आपको इसको कंटिन्यूसली क्या करना होगा, ट्राइचुरेट करना है until get a clicking sound and thick white cream is formed। जब तक कि आपको एक क्लिकिंग साउंड न मिल जाए। ठीक है, ऐसे चट चट सी की आवाज़ आएगी। ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी इमल्जन। और जो ये आपका बना स्टूडेंट्स, ये आपका कहलाएगा अभी प्राइमरी इमल्जन। ठीक है, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो कह रहा है द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्लोली एडेड टू फॉर्म द फाइनल इमल्जन। सॉरी, यहाँ पे देखिए कह रहा है द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्लोली एडेड टू फॉर्म द फाइनल इमल्जन। अब जो मोर्टार पेस्टल में आपने एक प्राइमरी इमल्जन बना लिया है, अब उसमें आपके जो भी वाटर का जो भी वॉल्यूम बचा हुआ है आप उसे पूरा का पूरा ऐड कर दोगे ताकि आपका फाइनल इमल्जन बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं शॉर्टली आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ ड्राई गम मेथड में क्या कह रहा था। ड्राई गम मेथड आपको अभी मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया था कि ड्राई गम मेथड में सबसे पहले आपको गम के साथ क्या लेना होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऑयल आप लोगे किसमें, मोर्टार पेस्टल के अंदर ले लिए। ठीक है, इन्हें ट्राइचुरेट करने के बाद अब इसमें आप थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा वाटर ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, वाटर, लिटिल अमाउंट में। ठीक है, लिटिल अमाउंट में इन्हें खूब ज़्यादा ट्राइचुरेट करने के बाद, ठीक है ना, ट्राइचुरेट करने के बाद इसमें फिर जितने भी
वाटर का वॉल्यूम अभी बचा हुआ है, ठीक है, वाटर वॉल्यूम जो भी अभी आपका बचा हुआ है उसे आप ऐड कर दोगे, यही आपका जो बनेगा ये आपका देगा फाइनल इमल्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा वेट कम मेथड। अब हम यहाँ पे वेट कम मेथड में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कह रहा है पहला, टेक द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम इज़ 4:2:1। यहाँ पे हमें ऑयल वाटर गम का फिर से सेम रेशियो रखना है। अब देखिए आप कहेंगे कि दोनों का सेम रेशियो है, तो रेशियो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन इन्हें कब कैसे ऐड करना है ये प्रोसीजर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, ऑयल वाटर और गम यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट आप जो यूज करें उन्हें ले लेना है 4:2:1 के रेशियो में। नेक्स्ट कह रहा है ट्राइचुरेट गम विद वाटर इन अ मोर्टार टू फॉर्म म्यूसिलेज। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभी हमने वहाँ ड्राई में आप देखोगे तो था कि आपको गम को किसके साथ करना था, ऑयल के साथ, लेकिन देखिए वेट है तो आप याद रखिए वेट मतलब गीला 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 कब होता है हम लोग, पानी से, है ना। तो वेट वाले में आप ध्यान रखना कि आपको किससे पहले गम को ट्राइचुरेट कराना है, तो वाटर से, यानी कि आप एक मोर्टार पेस्टल में गम ऐड करोगे और अब वाटर ऐड करोगे, ठीक है, और इसे अब करोगे ट्राइचुरेट। ठीक, अब क्या कह रहा है, ऑयल इज एडेड स्लोली आफ्टर एडिंग ऑल ऑफ द ऑयल thoroughly mixed for several minutes to form the primary emulsion। अब आपको क्या करना है कि इसमें धीरे धीरे आपको ऑयल मिलाना है, ठीक है। इन दोनों को ट्राइचुरेट करने के बाद इसमें आप धीरे धीरे ऑयल मिलाओगे और कंटिन्यूसली इसको क्या करते रहोगे स्टूडेंट्स, ट्राइचुरेट करते रहोगे। और ये जो आपका प्रिपरेशन बना है ये आपका बना है अभी प्राइमरी इमल्सन। ठीक है, जब आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा तो कह रहा है वंस द प्राइमरी इमल्सन हैज़ बिन फॉर्म्ड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक द फाइनल इमल्सन। जब एक बार आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा स्टूडेंट्स तो इसमें आपका जो भी अब बचा हुआ वाटर है आप इसे फिर से ऐड कर दोगे ताकि ये आपका फाइनल इमल्सन बन जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बस इतना याद रखना, वेट मीन्स गीला, गीला जनरली हम लोग पानी से ही होते हैं, ऑयल से तो गीले होंगे नहीं इतने, तो ठीक है। तो वेट में आप याद रखना कि पहले गम के साथ आपको वाटर लेना है, देन इसमें ऑयल ऐड करना है स्लोली, और जब ये प्राइमरी इमल्सन बन जाए फिर इसमें जो वाटर का वॉल्यूम बचा हुआ है आप उन्हें ऐड कर दोगे ताकि फाइनल इमल्सन बन जाए। ठीक है, और ड्राई में आप याद रखना कि गम के साथ आपको ऑयल लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है हमारा बॉटल मेथड। ये मेथड हम किसके लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इमल्सन के प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस मेथड इज बेसिकली यूज फॉर वोलाटाइल एंड नॉन विस्कस ऑयल। देखिए बॉटल मेथड हमारा मेनली किसके लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे आप यहाँ पे मतलब कि मटेरियल लोगे जो कि कैसे हो नेचर में, तो कह रहा है बेसिकली यूज फॉर वोलाटाइल, ठीक है, एंड नॉन विस्कस ऑयल। तो वोलाटाइल नेचर के होंगे तो अगर आप इन्हें मोटार पेस्टल में करोगे तो ये वोलाटाइल मतलब क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें एक बॉटल में करते हो, इसीलिए इसका नाम है बॉटल मेथड। तो सबसे पहला तो आप यही ध्यान रखना कि ये किसके लिए होगा, यानी बॉटल में आप कैप लगा दोगे ताकि वोलाटाइल लिक्विड जो है वो वेपराइज ना हो पाए। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम इज 2:2:1। अब आपका यहाँ पे देखिए रेशियो चेंज हो गया है, उसमें रेशियो था आपका 4:2:1, यहाँ पे आपका हो गया है 2:2:1। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना बॉटल मेथड में आपका जो ऑयल और वाटर है ये दोनों का ही बराबर बराबर रेशियो है। ठीक है, और गम आपका 1 है। अब क्या कह रहा है, फर्स्टली ऑयल इज मिक्सड विथ गम इन ड्राई बॉटल एंड सेकेंड थर्रली। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कह रहा है कि ऑयल इज मिक्सड विथ गम। देखिए ड्राई मेथड की ही तरह पहले आपको गम और ऑयल को ड्राई बॉटल में आपको रखना है और उसे सेक करना है। ठीक है, यहाँ ट्राइचुरेट तो आप करोगे नहीं क्योंकि मोटार पेस्टल तो हम लिए नहीं है, यहाँ पे आपने बॉटल में बनाना है, इसलिए आप उसे क्या करोगे, सेक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड एंड सेकिंग कंटिन्यूड टू फॉर्म प्राइमरी इमल्सन। अब चूंकि आपने ऑयल और गम पहले ही ले लिया है तो अब उसमें जितना भी वाटर का हमारा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा आप उसको उस बॉटल में और ऐड करोगे और उसे अच्छे से सेक करके प्राइमरी इमल्सन बना दोगे। और कह रहा है वंस द प्राइमरी इमल्सन फॉर्म्ड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड स्लोली टू फॉर्म द फाइनल इमल्सन। फिर जब ये प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा तो आप इसमें बचे हुए वाटर को
अच्छे से स्लोली ऐड करके इन्हें अच्छे से सेक करेंगे ताकि आपका फाइनल इमल्जन फॉर्म हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी मेथड है तीनों, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आराम से इसे पढ़ो, आपने बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं तीनों मेथड यहाँ पे एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया इमल्जन बनाने के 3 मेथड थे। पहले मेथड का नाम है ड्राई गम मेथड, ओके। नेक्स्ट है आपका वेट गम मेथड और थर्ड है आपका बॉटल मेथड, ठीक है। अब आप ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था ड्राई गम और वेट गम में सबसे पहला आपका इन सब का रेशियो पहले आप याद रखो। इसका रेशियो है 4:2:1 का, ठीक है। इसका रेशियो भी रहेगा 4:2:1 का और इसका रेशियो है 2:2:1 का। अब ये रेशियो किसका है, तो इसका लाइनिंग आप हमेशा ऐसे याद रखना, ये है पहला है ऑयल, देन वाटर, देन गम है, ठीक है। इन्हीं के रेशियो में ये चल रहा है, ये भी आपका ऑयल वाटर और गम, ऑयल वाटर और गम का रेशियो बता रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला देखो यहाँ से पकड़ लो कि वेट हम गीले कैसे होते हैं, पानी से गीले होते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इसे पकड़ लोगे तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि बाकी ये दोनों सेम है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे गम को लेना है। अगर वेट गम मेथड है तो इसमें आपको अब पानी के साथ मोर्टार पेस्टल में ऐड कर देना है। मोर्टार पेस्टल में आप वाटर के साथ ऐड करोगे और अब इसमें थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड करोगे, ठीक है। अब लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल ऐड करके जब ट्राइचुरेट करोगे तो ये आपका बना देगा क्या, प्राइमरी इमल्जन, ठीक है, प्राइमरी इमल्जन। अब इसमें अब इस पूरे में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वायर्ड वाटर जो भी आपका है इन्हें ऐड कर दोगे तो अब ये जो पूरा फाइनल है यहाँ, अब ये आपका बना देगा पूरा फाइनल इमल्जन, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही ड्राई गम मेथड में आप देख लो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राई है तो अब आप यहाँ पे लोगे गम और थोड़ा सा ऑयल और इसे किस में लोगे, मोर्टार पेस्टल में, और क्या करोगे, ट्राइचुरेट करोगे, ठीक है। ट्राइचुरेट करने के बाद इसमें आपको क्या ऐड करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, लिटिल अमाउंट ऑफ क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स, वाटर। अब इसे ट्राइचुरेट जब आप करोगे तो ये आपका बनाएगा प्राइमरी इमल्जन, ठीक है। अब प्राइमरी इमल्जन बनने के बाद इसमें जब आप फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, अब फिर से इसमें जब वाटर ऐड करोगे तो ये आपका पूरा मिलके क्या बना देगा, फाइनल इमल्जन, फाइनल इमल्जन। नेक्स्ट आपका बॉटल मेथड, इसमें आपका बिल्कुल ड्राई गम मेथड की तरह ही है, बस रेशियो चेंज है और प्रोसीजर में क्या है कि आपको मोर्टार पेस्टल ना यूज करके, ठीक है ना, पेस्टल का बात कर रहा है, आप मोर्टार पेस्टल ना लेके आप इसे बॉटल में करते हैं। तो मान लो कि आपने बॉटल में क्या, आप एक बॉटल लिए, अब इसमें आपको ऐड करना है स्टूडेंट्स गम और ऑयल, गम और ऑयल करोगे और इसे सेक करोगे, ठीक है, इसे क्या करोगे, सेक करोगे। सेक करने के बाद स्टूडेंट्स इसमें आपको थोड़े से अमाउंट में वाटर ऐड करना है और ये आपका बना देगा प्राइमरी इमल्जन। फिर इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जब और भी आप ऐड कर दोगे तो ये आपका मिलके फाइनली बना देगा आपका फाइनल इमल्जन, ओके। बहुत ही ईजी था, मैंने यहाँ पे एक बार शॉर्ट में भी बता दिया है, होप कि आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इमल्जन। कभी कभी इमल्जन जो हमारा होता है अच्छे से स्टेबल ना होने की वजह से वो मतलब कि अपनी प्रॉपर्टी एक तरीके से चेंज कर देता है, ठीक है। तो कह रहा है इमल्जन कैन लूज देयर स्टेबिलिटी बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस की वजह से इमल्जन अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, खो देता है। तो किस वजह से इमल्जन मतलब हमारा अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, तो पहला है आपका क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन एंड कोलसेंस, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इनके वजह से हमारा इमल्जन जो होता है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रह पाता है, ओके। तो पहला है हमारा क्रैकिंग। तो कभी कभी इमल्जन में मतलब क्रैकिंग हो जाता है, ठीक है। तो क्रैकिंग मीन्स क्या होता है, तो कह रहा है क्रैकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ 2 लेयर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि जो आपका इमल्जन बना हुआ था जिसमें कि आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम था, अब ये आपका अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मतलब डिस्पर्स्ड फेज बिल्कुल अलग हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम बिल्कुल अलग दिखेगा, मतलब कंटिन्यूस फेज जो उसके होंगे वो सेपरेट लेयर बना लेगा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि आप मान लो, जैसे कि कभी देखा है आपने
कि क्रीम वगैरह में ऑयली ऑयली सा पार्ट जो होता है वो ऊपर साइड आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि वो उसमें से जो उसका डिस्पर्स फेज था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, किससे, डिस्पर्जन मीडियम से। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि द क्रैकिंग इज ड्यू टू फॉलोइंग, ऐसा होता क्यों है कि क्रैकिंग हो जाता है इमल्जन में। तो कह रहा है कि एडिशन ऑफ इमल्जिंग फाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप, अगर मतलब कि आप कैसा आप इमल्जन बना रहे हो और जब आप उसमें इमल्जिंग फाइंग एजेंट की तो उसका नेचर बिल्कुल अपोजिट था उससे, ठीक है। मतलब मान लो कि आप ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्जन बना रहे थे, ऑयल इन वाटर टाइप का, तो इसमें जो आपको इमल्जिंग फाइंग एजेंट डालना था उसका हो सकता है नेचर कैसा रहा हो इमल्जिंग फाइंग एजेंट का, वाटर इन ऑयल टाइप करेगा, तो ये अपना नेचर बिल्कुल अपोजिट शो करेगा, जिसकी वजह से क्रैकिंग हो जाएगा। चेंज इन द टेम्परेचर, कभी कभी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से भी क्रैकिंग आने लगती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ डीकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्जेंट की कभी कभी डीकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन की वजह से भी क्रैकिंग हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके इमल्जन में आ गया, इम्प्योरिटी की तरह आ गया या बाई चांस किसी तरीके से आ गया, तो वो भी आपके क्रैकिंग का चांस क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से डिस्पर्स फेज और आपका डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रीमिंग हो जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि क्रीमिंग में बी डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल, यहाँ पे देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल टू फॉर्म अ थिक लेयर एट सरफेस ऑफ इमल्जन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल होंगे, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जिसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है, तो जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्या कर जाएंगे, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। और मूव करने के बाद एक थिक लेयर बना लेते हैं, ठीक। और ये क्या कह रहा है कि क्रीमिंग इज टेम्पररी फेज, जो क्रीमिंग होता है ना ये टेम्पररी फेज होता है। इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड माइल्ड सेकिंग और स्टीयरिंग, जो क्रीमिंग होता है वो बहुत टेम्पररी फेज होता है। यदि आप फिर से इसको स्टीयर कर दिए, ठीक है, इसको सेक कर दिए आप, तो ये क्या करेगा, फिर से अपना रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और अब एक अच्छा इमल्जन मतलब फिर से नॉर्मल इमल्जन की तरफ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा था कि अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स फेज होगा, तो कैसे, देखो ऑयल इन वाटर इमल्जन रहेगा तो इसमें अपवर्ड क्रीमिंग होगा। देखो अपवर्ड क्रीमिंग क्यों होगा, तो अभी जिससे आपको यहाँ पे पता चला कि इसमें कम क्या है, ऑयल इन वाटर है तो ये लेस अमाउंट में होगा और ये क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो लेस अमाउंट में है ऑयल की डेंसिटी कैसी होती है, वाटर से कम होता है। ऑयल को आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, ऑयल ऊपर साइड ही तो आ जाता है, तो इसलिए ये कैसा क्रीमिंग करेगा, अपवर्ड क्रीमिंग करेगा, ठीक है। और अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्जन है, ठीक, तो कैसा होगा, डाउनवर्ड क्रीमिंग हो जाएगा। कैसा होगा क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग हो जाएगा, चूँकि इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्जन में कैसी क्रीमिंग होती है, तो डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा फेज इन्वर्जन। तो फेज इन्वर्जन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फेज इन्वर्जन मीन्स जनरली आप समझ लीजिए कि अगर आपका मान लीजिए इमल्जन ऑयल इन वाटर टाइप का था और किसी कारण से ये अपना फेज बिल्कुल अपोजिट कर दे रहा है, मतलब ये ऐसे चेंज हो रहा है कि वाटर इन ऑयल टाइप्स का हो गया, ठीक है, तो आप इसे बोलोगे फेज इन्वर्जन, ठीक है। तो कह रहा है कि इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्जन इनटू अदर टाइप, ठीक है, मतलब कि ऑयल इन वाटर था और ये बदल के कैसा हो गया, वाटर इन ऑयल टाइप का हो गया। कह रहा है कि दैट इज़ वही चीज़ है, यही जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, यही लिखा है कि ऑयल इन वाटर इमल्जन चेंज इनटू वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्जन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा होता क्यों फेज इन्वर्जन हो जाता है, तो कह रहा है बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यदि आपने इमल्जन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया हो या गलती से ऐड हो गया तो ये मे भी आपका कॉज कर सकता है फेज इन्वर्जन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो, अगर आपने फेज रेशियो जो था उसे यदि बदल दिया तो भी आपका जो है फेज इन्वर्जन होने के चांसेस हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने पहले लिया था ऑयल इन वाटर टाइप का, ठीक है, मैंने कैसा लिया, ऑयल इन वाटर टाइप का। अब आप इसका रेशियो आपको जो भी लेना था कि रेशियो क्या रहना चाहिए, कि ऐसा रेशियो रहना चाहिए ना कि
ऑयल का रेशियो मतलब ऑयल मान लो 2 वॉल्यूम है तो वाटर एटलीस्ट 4 वॉल्यूम रहे, है ना। अब आपने रेशियो पे ध्यान नहीं दिया, आपने रेशियो ऑयल का 4 डाल दिया और वाटर का 2 डाल दिया, तो बताओ अब तो ये किस टाइप का इमल्जन हो जाएगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्जन हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें ऑयल का वॉल्यूम आपने कितना रख दिया है, 4 टाइम रख दिया है, ठीक है। तो आप यदि किसी कारणवश यदि वॉल्यूम रेशियो उसका चेंज कर दे रहे हो स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा, अपना फेज इन्वर्जन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय टेम्परेचर चेंज। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो भी आपका क्या हो जाएगा, फेज इन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलसेंस। कोलसेंस क्या होता है, तो कह रहा है कि कोलसेंस इज द प्रोसेस इन विच 2 और मोर ड्रॉपलेट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट। तो कोलसेंस में क्या होता है कि आपके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो डिस्पर्स फेज से जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये आपस में ही कंबाइन करके एक बड़ा सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट बना लेते हैं, जिससे कि आपके फेज जिससे कि आपका जो इमल्जन है उसमें क्या हो जाएगा, कोलसेंस आ जाता है और आपका इमल्जन एक स्टेबल फॉर्म में नहीं रह पाता है, ठीक है। तो कोलसेंस का मतलब होता है कि आपके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इमल्जन के, ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोलसेंस। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, मेथड टू ओवरकम द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। कैसे हम इमल्जन के स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आपका मेथड, सेलेक्शन ऑफ प्रॉपर इमल्जिफाइंग एजेंट। मतलब हम एक सही तरीके का इमल्जिफाइंग एजेंट उसमें यूज करें, ऐसा ना कर दे कि वो बिल्कुल अपोजिट नेचर का हो, ठीक है। इससे आपकी इमल्जन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कह रहा है मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो उसी हिसाब से उसी टेम्परेचर को मेंटेन करके आपको इमल्जन बनाना चाहिए और उसी टेम्परेचर पे आप उसे रखो भी, ठीक है। स्टोरेज भी आपके एक फिक्स टेम्परेचर पे होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है बाय रेजिंग द विस्कोसिटी ऑफ इमल्जन, ठीक है। जो इमल्जन है उसकी विस्कोसिटी आप बढ़ा दो। विस्कोसिटी मतलब थोड़ा जैसे कि गाढ़ापन होता है, ठीक है। तो अगर आप इमल्जन का विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो भी वो क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है बाय रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल। जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल है आपके, यानी डिस्पर्स्ड फेज जो आप यूज कर रहे हो उसमें, ठीक है, उनके पार्टिकल साइज को थोड़ा छोटा कर दो, रिड्यूस कर दो। नेक्स्ट कह रहा है बाय प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द इमल्जन। जो इमल्जन है उसका स्टोरेज कंडीशन आप देखो और उसे प्रॉपर स्टोर करो, ठीक है। उसकी स्टोरेज कंडीशन अच्छी रहेगी तो आपके स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। एक बार वीडियो को आप फिर से अगर अच्छे से देखेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत आपका डाउट होगा वो भी आपका यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आप ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।